नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख मौजूद हैं। दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर यह कहा गया है, अब जो नई सरकार आई है, नई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें कहा गया कि फ़ोन उठाकर आप हेलो नहीं कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। दूसरा मुद्दा है बिल्किस बानो का, जिसमें जो 11 आरोपी थे उन्हें 75वीं जो आज़ादी के दिन थे, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जाता है, उस दिन उन्हें छोड़ दिया गया। रईस जी, सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। अब सुधीर मुनगंटीवार की ओर से जिस तरह से पहले ये कहा गया कि अभी फ़ोन उठाएंगे, वो सांस्कृतिक मंत्री बने और 1-1.5 घंटे के भीतर ही उनकी ओर से ये कहा गया कि फ़ोन उठाकर किसी भी सरकारी कर्मचारी जो हैं वो हेलो नहीं कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। आप इसे किस तरह से लेंगे? नहीं, बिल्कुल ये हुकुमशाही का हिस्सा है। देश में किस तरह से डिक्टेटरशिप लाना, आप क्या पहने, क्या बोले, क्या खाए, उसका ये हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये करके महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को उन्होंने हर्ट किया है। महाराष्ट्र एक मल्टीकल्चरल स्टेट है और वंदे मातरम का किसी को विरोध नहीं है। जिसको वंदे मातरम बोलना है वो वंदे मातरम बोले, समझो मुझे जय हिंद बोलना है। हर किसी की भावना एक्सप्रेस करने का तरीका देश में अलग है। ये मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस राज्य है और देश है। वंदे मातरम जैसे मुद्दों को सामने लाकर अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को, जिस प्रकार से सरकार बनी है, इसका गठन हुआ है, उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश ये बीजेपी और शिंदे सरकार कर रही है। आप भले ही ये कहें कि हम वंदे मातरम का यहाँ पे जय हिंद कहें या बाकी चीज़ें कहें, कल फडणवीस से जब इस बारे में पूछा गया, देवेंद्र फडणवीस जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, उनका कहना था कि किसी को दिक्कत क्यों है वंदे मातरम से। इससे पता चलता है कि वो किस दिशा में है और उनकी पेट क्यों दिख रहा है। देखिए, किसी को दिक्कत नहीं वंदे मातरम से, लेकिन दिक्कत ये है कि आप क्यों तय कर रहे हो मेरे जीवन के अंदर मुझे जीना कैसे। यानी आप कहोगे वो मैं बात करूं, आप कहोगे वो मैं खाऊं, आप कहेंगे वो मैं पढ़ूं, आप कहेंगे वो मैं पहनूं, तो इसको हुकुमशाही नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं। फडणवीस जी को मैं निवेदन करता हूं, उनके जैसे नेता अगर ऐसी बात करेंगे तो इस देश में फिर होप नहीं बचेगी। वंदे मातरम बोलना है, ये ऐच्छिक होना चाहिए, इंसान के अंदर से आना चाहिए। मेरे दिल में बड़ी भावना है कि मैं जय हिंदी बोलूं। जय हिंद में क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन ये देश में जो आज़ादी है जीवन जीने की, आज़ादी है धर्म पे चलने की, आज़ादी है बोलने की, आज़ादी है अपने विचार रखने की, उसको कहीं ना कहीं कैद करके लोगों में भय और भय का वातावरण बनाना चाहती है बीजेपी। इसे एक टोकनिज्म के तौर पर देखते हैं आप कि नई सरकार आई है और वंदे मातरम कहना। अपनी कमियों को कैसे छुपाएं हम। आप मुझसे सवाल नहीं पूछते, आप मुझे पूछते कि महंगाई के बारे में क्या चल रहा है, आप मुझसे पूछते सरकार लीगल है इलीगल है, आप मुझसे पूछते कि ये लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं वंदे मातरम क्यों। क्योंकि सरकार एजेंडा सेट करना चाहती है, अपनी खामियां, अपनी कमजोरी को छुपाना चाहती है। अब बिल्किस बानो के मुद्दे पर बात करते हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी की भी अपनी क्या औपचारिक भूमिका है। 15 अगस्त के दिन 2002 गोधरा की बात करें तो सबसे अगर एक भयावह कोई मामला था तो बिल्किस बानो का था, लेकिन 75वें दिन यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन 11 आरोपियों को। इसे आप किस तरह से देखिए, रेप जैसा जो सब्जेक्ट है और महिला, ये उसको धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए था। पूरे देश में मुझे लगता है कि इसको लेके महिलाओं में बहुत बड़ा असंतुष्ट है और पुरुषों में भी है, क्योंकि इतना भयंकर, इतना घिनौना जो है जुर्म, और उस पे आप उन लोगों को बचाकर बाहर ला रहे हो। उस महिला पे, उस परिवार पे क्या बीत रही हो आप सोचो कि जिस महिला के ऊपर रेप हो चुका है, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसी गांव में अब 11 लोग घूमेंगे। ये न्याय अगर आप ख़त्म करोगे तो ये धरती भी रोएगी। इस तरह की चीज़ें कर कर आप एक ऐसा माहौल बना रहे हो। आप बताइए, हमने शक्ति बिल के लिए 2 साल काम किया, ये उम्मीद की कि जो लोग रेप और इस तरह के हेरोनिक क्राइम्स करते हैं, जो क्रूअल क्राइम्स करते हैं, उनको फांसी हो। और आज क्या हो रहा है, वो पूरा शक्ति बिल एक मजाक बन गया। ये सरकार जो शक्ति बिल की बात करती थी, इतना महिलाओं के अत्याचार की बात करती है, वो सरकार आज क्या कहेगी। इसी सदन में जब हम बोलेंगे कि बिल्किस बानो के अत्याचारियों को आपने छोड़ दिया, इनके पास क्या जवाब होगा। ये मुद्दा आप उठाना हम उठाएंगे ना, क्यों ना उठाएंगे, क्योंकि ये हर देश की महिला से जुड़ा हुआ है। बिल्किस बानो मुसलमान है ये मत देखो, बिल्किस बानो एक इंसान है और उसकी इंसान की भावना क्या है, धर्म के नाम पे मत देखो इसको। उसके परिवार की सोचो, उनके बच्चों की सोचो। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह से होगा तो ये अत्याचार माना जाएगा और ये ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह से वायलेशन है। सर, आखिरी सवाल ये होगा, इसके टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी साल दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले
इन 11 लोगों को छोड़ दें? चुनाव आएंगे जाएंगे, मुझे लगता है कि हाँ चुनाव में फ़ायदा सोच के किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा देश जिस तरह से है, जिस तरह की हमारी भावनाएं हैं, ये कोई भी वर्ग का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी कभी पसंद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो जिस तरह से दो मुद्दे, एक महाराष्ट्र में वंदे मातरम का मुद्दा हो और दूसरा बिल्किस बानो का मुद्दा, उन दोनों मुद्दों पर हमने समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रईस शेख, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा वंदे मातरम का विरोध नहीं है, लेकिन आप क्यों तय करेंगे कि हम क्या कहें। दूसरी ओर बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी थे उनके मामले में, उन्हें जो छोड़ा गया है उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर सदन पर वो सवाल उठाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।